तो मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2023 और 24 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है फॉर डायरेक्ट एडमिशन्स सेशन 2023। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए जो बुरी खबर है उस पर हम बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि सभी लोग, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए और उनका कोर्स ये पूरा हो जाए उनके घर के आसपास। तो ये एक जो बड़ा कार्य था उस पर क्या नोटिस में कहा गया है, और ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए दिखाते हैं। देखिए, ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से 8 जून 2023 का नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और शेड्यूल फॉर एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 बीएससी नर्सिंग के टर्म्स में यहाँ पर क्लियर किया गया। 6 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें डेडलाइन और बाकी चीज़ों की बात की गई थी और कहा गया था कि क्वालिफाइंग इन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट बाय द स्टेट, यानी कंडक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर स्टेट कॉमन स्टेट जो है सेल्स के तहत, यानी कोई भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, उसके माध्यम से या जो भी प्रोसेस हो वो कंबाइंड हो, उसी के तहत जो है एडमिशन लिया जाए। लेकिन उसके टर्म्स में कहा गया कि कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं और कंबाइंड टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते और उसके बाद वो एडमिशन ले लेते हैं और साथ ही साथ वो गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं करते। ऐसे लोगों को नर्सिंग काउंसिल जो है बैन कर देगी, यानी उनके लिए खुद उत्तरदायी होगा स्टूडेंट। उसमें नर्सिंग काउंसिल का किसी भी प्रकार का योगदान या चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें जब रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जब उन्हें रोका जाएगा एग्ज़ाम देने से, फाइनली जो सेमेस्टर और एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, जब उन्हें डिग्री नहीं मिलेगी तो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टूडेंट की, ना कि किसी नर्सिंग काउंसिल की, ना तो किसी कॉलेज की। यानी खुद जो है स्टूडेंट को ही दोषी माना जाएगा और उसका अभ्यर्थन यानी उसका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये एक डिटेल्ड के रूप में यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है, इसका आप हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये भारतीय उपचर्या परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद 8 जून 2023 के नोटिफिकेशन है। और यहाँ शैक्षिक सत्र 2023 और 24 के लिए देखिए यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिया है, आप ये पैरा पढ़ सकते हैं। देखिए, इस पैरा में साफ लिखा हुआ है कि यदि बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण या उपस्थित नहीं होने वाले संबंधित छात्रों के साथ प्रवेश का सहारा लिया जाता है और ना ही भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित प्रवेश के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है, इससे अब छात्रों को पारस्परिक जो है पंजीकरण में समस्याओं का सामना करने के लिए उत्तरदायी होना होगा। सभी विश्वविद्यालयों और सभी नर्सिंग संस्थानों को इसके नियम को कड़ाई से पालन करना होगा। तो यानी जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा दें कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2023 का नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। जितने लोगों ने फॉर्म भरा उन्हीं को एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू लेना होगा। आप समझिए, काउंसलिंग के थ्रू ही वो ले सकते हैं। जब काउंसलिंग के थ्रू ही ले सकते हैं, अगर उनमें से किसी ने सोचा कि हम डायरेक्ट एडमिशन ले लें किसी कॉलेज में जाकर, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यानी वो एडमिशन नहीं ले सकते। आपका जो कट ऑफ दिया गया है, यानी 50% और 40% दिया गया है फर्स्ट राउंड के, इससे ज़्यादा अगर नंबर आपके हैं तो आप उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट राउंड में, यानी राउंड फर्स्ट में। आप समझ लीजिए, फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे। यदि आपके यहाँ से 100 से कम आते हैं, यानी इनके कहने का मतलब है अगर 100 नंबर से और ओबीसी 80 के 80 नंबर से कम आते हैं, आपके कम नंबर हैं, इससे कम नंबर हैं, तो आप सेकंड राउंड का जो है इंतज़ार कर लीजिए। उसमें आपका कट ऑफ नीचे आएगा, तब आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। हालांकि और एक चीज़ हम आप क्लियर कर दें इसमें, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर जिसके जनरल, आप समझ लीजिए एक मोटे तौर पर जनरल 80 नंबर और ओबीसी SC/ST ये 60 नंबर से कम है, ये नंबर की हम बात कर रहे हैं,
नंबर की हम बात कर रहे हैं, ये नंबर हैं, अगर 60 नंबर से कम हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी किसी भी अभी तक जो लास्ट ईयर में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, जो काउंसलिंग हुई थी, वो इससे नीचे कट ऑफ नहीं गया था और सीटें लगभग उनकी जितनी फिल होनी थी फिल हो गई थी। लेकिन हो सकता है कुछ सीटें रह जाने की वजह से वैकेंट रह गई, तो इस बार थोड़ा सा चांसेस हो सकता है। लेकिन आप मान के चलिए फ़िलहाल अभी तक इतिहास में ऐसा जो 2 साल का रहा, यानी पिछले साल का और इस साल का जो है 1 साल का जो एक्सपीरियंस कह रहा है काउंसलिंग का, उसके हिसाब से जो है 80 नंबर और 60 नंबर से कम वालों के लिए फ़िलहाल डायरेक्ट एडमिशन, अब समझिए डायरेक्ट एडमिशन और काउंसलिंग के थ्रू दोनों बंद हो गए। यानी डायरेक्ट एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन हमने आपको दिखा दी, ये आप देख लीजिए, और इससे कम कट ऑफ होगा तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यानी इससे कम नंबर पर आपको एडमिशन ना तो प्राइवेट ना तो गवर्नमेंट में मिलेगा। तो ये एक जो है बड़ी प्रक्रिया और एक बड़ा बदलाव है। तो आपको 60 नंबर जो है और 80 नंबर कम से कम लाने हैं, वो भी सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास इससे ज़्यादा नंबर हैं, 100 या 80 से ज़्यादा आते हैं कैटेगरी वाइज, तो आप फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, हमने आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अपडेट अच्छी लगी, जो लोग आपको काउंटर करते हैं कि नहीं आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको इसकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो नोटिफिकेशन कुछ इंग्लिश में होगी, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।